नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। तो साथियों, एडियो टेस्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका से बनने वाले एमसीक्यूज जो इस वीडियो में देखेंगे। कितने प्रश्न देखेंगे? तो हम लोग इस वीडियो में 25 प्रश्न देखेंगे ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित। साथियों, आपका परीक्षा एडियो एडियो का परीक्षा कब होने वाला है? तो 15/6/2025 को, मात्र 2 से 3 दिन बाद। चलिए दोस्तों, ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित एमसीक्यूज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बढ़ते हैं एमसीक्यूज की ओर। प्रश्न 1, कौन सा व्यवसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में से जिला साख ऋण योजना तैयार करता है? कौन सा व्यवसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में से जो है जिला साख ऋण योजना तैयार करता है, यह पूछा गया है प्रश्न 1 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है अग्रणी लीड बैंक। कौन सा बैंक? अग्रणी लीड बैंक। यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अग्रणी लीड बैंक जो है व्यवसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में से जिला साख ऋण योजना तैयार करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2, प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1975 में जो है प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, वर्ष 2011-12 में नाबार्ड द्वारा इस राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां को अल्पकालिक ऋण हेतु दिया गया पुनर्जीवन पैकेज कितना है? तो कितना है? से उत्तर होगा 162.69 करोड़ रुपए। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्ष 2011-12 में नाबार्ड द्वारा जो है इस राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को अल्पकालिक ऋण हेतु दिया गया पूर्ण जीवन पैकेज कितना है? तो याद रखिएगा 162.69 रुपए है। यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, भारत में वर्ष 2010-2011 में कृषि एवं सहायक कार्यों के लिए संस्थागत ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के अंशदान हिस्सा है 10%। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। भारत में वर्ष 2010-11 में कृषि एवं सहायक कार्यों के लिए संस्थागत ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के अंशदान जो हिस्सा है वह कितना है? तो 10% है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एडो एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे और सभी प्रश्न का कोशिश कीजिए अपने से आंसर देने का, और बताइए लास्ट में कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, इस राज्य में प्राथमिक कृषि साख ऋण समिति, यहाँ पे होगा ऋण समिति की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 1333 है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्राथमिक कृषि साख समिति ऋण समिति की संख्या कितनी है? तो 1333 है, याद रखिएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल भी यह प्रश्न आने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषक क्लब की संख्या नवंबर 2021 की स्थिति में क्या है? कृषक क्लब की संख्या नवंबर 2021 की स्थिति में पूछा गया है। तो 708 कृषक क्लब है। 2021 की स्थिति में पूछा गया है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में जो कृषक क्लब की संख्या नवंबर 2021 की स्थिति में 708 कृषक क्लब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या 1333 थी, तो बिल्कुल सही है। यानी 1333 है 2021-22 की स्थिति के अनुसार। अगला देखते हैं। 2
कथन 2, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के तहत वर्तमान में 2058 सरकारी समिति है, तो ये भी सही होगा ऑप्शन। अब कथन 3 देखते हैं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य ब्याज मुक्त दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, तो सही कथन कौन कौन से हो जाएगा, सही कथन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। 1 और 2 जो है सही कथन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से संबंधित कथनों पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, रुपे कार्ड की शुरुआत भारत में कब की गई थी? कौन सी कार्ड पूछा है, रुपे कार्ड की शुरुआत पूछा है भारत में, तो 8 जुलाई 2014 से की गई है। 2014 को की गई, कब? 8 जुलाई 2014 को रुपे कार्ड की शुरुआत भारत में की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, रुपे कार्ड कौन से संस्था द्वारा नियोजित किया जाता है? रुपे कार्ड कौन से संस्था द्वारा नियोजित किया जाता है, तो एनपीसीआई के द्वारा। इसके द्वारा एनपीसीआई के द्वारा नियोजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे क्वेश्चन का लेवल सही लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 देखते हैं, ग्रामीण साख समितियों की स्थापना किसने की? ग्रामीण साख समितियों की स्थापना किसने की, तो वान रिफासिन ने 1848 ने, वान रिफासिन 1848 ने ग्रामीण साख समितियों की स्थापना की, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 11, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र क्या है? जिला स्तर पर है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। केंद्र सरकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र जिला स्तर पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? कितने राशि का ऋण दिया जा सकेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 2.5 लाख का, यानी कि 2,50,000। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सामुदायिक निवेश कोष से जो है स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए 2,50,000 राशि का जो है ऋण दिया जा सकेगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? 15,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में 15,000 रुपए का राशि दिए जाने का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 14, मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए की ऋण स्वीकृति करने का प्रावधान है? 50,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है, तो 50,000 रुपए का ऋण जो है स्वीकृत करने का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बट प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 में की तुलना में जून 2016 में बैंकों की अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10.15% की, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण में जो है 10.15% की वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 16, इनमें से कौन सी योजना है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सहमार्गी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सहमार्गी है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
के सहमार्गी है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 17 लघु कृषकों से किस बैंक द्वारा सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है? लघु कृषकों से सही उत्तर है सहकारी बैंक के द्वारा लिया जाता है। लघु कृषकों से जो है सहकारी बैंक के द्वारा सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथियों, आपको इस वीडियो का पीडीएफ अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 सरकारी समिति आधारभूत संस्था है। बताइए सरकारी समिति आधारभूत संस्था कौन सा है? तो ग्रामीण की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए सरकारी समिति आधारभूत संस्था क्या है? तो ग्रामीण की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 19 आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक है। आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 20 किस अधिनियम से भारत में वर्तमान सहकारिता आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है? तो 1904 सहकारी साख समिति अधिनियम से, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1904 सहकारी साख समिति अधिनियम से भारत में जो है वर्तमान सहकारिता आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है भारत को, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 21 भारत में सहकारी साख अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जो सहकारी साख अधिनियम 1904 में को पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1904। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न 22 जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना क्या बनाई जाती है? तो लीड बैंक के अंतर्गत जिला साख योजना जो है लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। किसके अंतर्गत? लीड बैंक के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 23 वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण और स्थापना विकास कोष RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का हिसाब कौन रखता है? नाबार्ड रखता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण और स्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का हिसाब जो है नाबार्ड के द्वारा रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 भूमि विकास बैंक भाग है। भूमि विकास बैंक किसका भाग है? तो सहकारी साख संरचना का भाग है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सहकारी साख संरचना का जो भूमि विकास बैंक भाग है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 नाबार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। नाबार्ड से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। कथन 1 देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। बिल्कुल सत्य कथन होगा कि नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई है। नाबार्ड की स्थापना से 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये भी सही होगा। अपने को इसमें क्या बताना है? नाबार्ड कथन 3 देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय दिल्ली है। नाबार्ड का मुख्य काम कृषि वित्त संस्था के रूप में एक छत्र के रूप में काम करना है। कथनों इन तीनों कथनों में से जो है कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है, हमें गलत कथन बताना है। तो फर्स्ट कथन तो सही होगा, दूसरा कथन भी सही है। ये तीसरा कथन जो दिया है नाबार्ड का मुख्यालय दिल्ली है, नाबार्ड का मुख्य काम कृषि वित्त संस्था के रूप में एक छत्र के रूप में काम करना है, तो यह कथन गलत होगा। तो कौन सा कथन सही हो? कौन सा कथन? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो कथन बी, क्योंकि कथन 3 जो है गलत है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन 3 गलत है। दोस्तों ये थे ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका के संबंधित में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगा होगा आपके एडीओ परीक्षा के लिए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।